जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका राज यूपीपी जॉब्स में। मैं हिमांशु सर। आज हम क्लास लेने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास दी थी, आप लोगों ने उसे देखा होगा। उस पर कई सारे कमेंट आए। उस टाइम पे मेरी थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था और स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से मैं इतने दिन क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है तो मैं दोबारा आ गया हूँ। बहुत इच्छा होती है कि आप लोगों को पढ़ाया जाए, बट स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, इस वजह से काफ़ी दिन हो गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। तो शुरू करते हैं। यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों या लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह। मतलब कोई भी वर्ण है उसको ऐसे ही लिख दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको एक व्यवस्थित रूप में लिखना। जैसे का, खा, गा, घा हम पढ़ते हैं तो एक व्यवस्थित रूप में जब वर्णों को लिख दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। और इसी वर्णमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2019 या 2018 की भर्ती में काफ़ी सवाल इससे आए हुए हैं, तो इस पर काफ़ी ध्यान देके आप इसे पढ़िए और मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा विस्तार से बताऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो बात करते हैं वर्ण। वर्ण के बारे में जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। यदि लिखित रूप में हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वर्ण भेद की। वर्ण के भेद। यदि हम वर्ण के भेद की बात करते हैं तो पहले तो वर्ण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी लोग जानते होंगे, स्वर और व्यंजन। क्या? स्वर और व्यंजन। मतलब वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं यहाँ पढ़ाऊँ वो आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है? तो मैं चीज़ों को कई बार रिपीट करूँगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो फिर वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं, एक का नाम है स्वर, दूसरे का नाम है व्यंजन। स्वर और व्यंजन के भी आगे भेदों के बारे में बात करते हैं। स्वर की संख्याएं कितनी होती हैं, स्वर मात्राओं के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो हम उनको भी देखेंगे। तो ये हो गया। तो अब केवल हम स्वर को लेके पहले चलेंगे। केवल किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम केवल स्वर की बात करेंगे। स्वर क्या है? वर्ण का एक भेद है स्वर। तो यदि हम बात करें कि स्वरों की संख्याएँ कितनी होती हैं, तो स्वरों की जो संख्या है वो स्वरों की संख्या है 11। कितनी होती है? 11। 1 1 11। स्वरों की संख्या है 11। 11 में आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। फिर एक बार रिपीट करेंगे। आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या है? 11। ये 11 हैं हमारे वर्ण। इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सभी लोगों को याद होगा, क्योंकि आप लोग अधिकतर इंटरमीडिएट होंगे तो अधिकतरों को जानकारी होगी कि हाँ ये होते हैं स्वर और इतनी संख्याएँ होती, तो इनको कंठस्थ कर लीजिए कि 11 होते हैं। अब इनको भी भेदों में डिवाइड किया गया है। भेदों का मतलब इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि ये सामने लिखे हुए हैं, तो इनको हम मान लेते हैं। इसके भेद की बात करें, जैसे हमने सबसे पहले वर्ण के भेद देखें। वर्ण दो प्रकार के थे, स्वर और व्यंजन। फिर यदि हम बात कर रहे हैं स्वर में, तो स्वरों की संख्या हमने देखी 11 होती है। और फिर यदि हम भेद की बात करें तो स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसमें हलंत लगता है, ठीक, प्लुत। तो यदि हम बात करें ह्रस्व और दीर्घ के बारे में, तो ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व को हम लघु स्वर भी कह देते हैं। मतलब कभी कभी लघु भी लिख के आ सकता है आपके पेपर में कि बताओ लघु, इनमें से निम्न में से कौन सा लघु स्वर है। तो आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। इसीलिए याद रखिए कि ह्रस्व को लघु भी कहते हैं। मतलब जो हिंदी मीडियम से वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ लघु स्वर। तो लघु में कौन कौन से स्वर होते हैं? सिंपल सी बात है। लघु मतलब छोटा, तो छोटे कौन से हैं? छोटा बोलते हैं, जैसे बचपन में हमने पढ़ा होगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो वो छोटा जो बोलते थे वो इसीलिए इस लघु के वजह से ही छोटा बोलते थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आ, ई,
ऊ और ये जो री है, ये जो चार हैं ये क्या है, ह्रस्व या लघु स्वर है। मतलब ह्रस्व और लघु स्वर की संख्या कितनी होगी, 11। अभी तक स्वरों की संख्या कितनी थी, सॉरी 11 बता रहे हैं, सॉरी 4, और स्वरों की संख्या कितनी है, 11। मतलब 11 में से 4 क्या हो गए, 4 ह्रस्व हो गए। अब बात करते हैं कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर में यदि बात करें तो दीर्घ स्वर को एक और नाम से जानते हैं, जो कहते हैं गुरु। क्या बोलते हैं, गुरु, या इसको संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक, संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 ये हो गए, 7 4 11 हो गए। ठीक, तो देखो 7 कौन कौन से हो गए, अब इधर देख लो, छोटा बड़ा था तो ये हमने यहाँ से इतने निकाल दिए ना, इतने निकल गए 4, तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बचे। तो ये 7 क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा यहीं से कि ये जो 4 को छोड़ के जो बचे वो हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात हो गई। अब बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, 1 है। कौन सा होता है प्लुत स्वर, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। देख लो इसमें कितने थे स्वर, 11 थे। 11 में से 4 क्या हो गए, ह्रस्व हो गए, और 7 क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो 7 4 क्या हो गया, 11। तो ये 1 कहाँ से आया, तो इस 1 के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में भी डिवीज़न होता है। कैसे होता है, दीर्घ स्वर में डिवीज़न ऐसे होता है कि इसमें, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो अब एक बार रिपीट करता हूँ, पहले देखिएगा। स्वर, पहले हमने वर्णों को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था, स्वर था, दूसरा क्या था, व्यंजन था। अब केवल हम स्वर के बारे में देख रहे हैं। तो स्वर की संख्या हमने कितनी देखी, स्वर की 11 संख्याएं हैं, जो आप सभी लोग जानते भी हैं। फिर यदि हम भेद की बात करें तो स्वर को हम लोगों ने 3 पार्टों में डिवाइड किया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व मतलब छोटे जो वर्ड्स होते हैं जिनको हमने बचपन में पढ़ा होता है, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, तो ये हो गए ह्रस्व। दीर्घ स्वर क्या हो गए, इन चारों को छोड़ के जो होते हैं वो दीर्घ। और प्लुत स्वर क्या हो गए, प्लुत स्वर जो आप बताने वाले हैं वो प्लुत स्वर हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने कहा कि दीर्घ स्वर की बात की ना, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताई, दीर्घ स्वर की संख्या हो गई 7। 7 की बात करें तो इनके 2 डिवीज़न होते हैं, समझिएगा। 7, ये 7 के 2 डिवीज़न में और डिवाइड किया जा रहा है। पहला है मूल दीर्घ स्वर। क्या होता है, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है, इनकी 3। अब बचे कितने, 4 बचे। इन 4 को क्या कहते हैं, इन 4 को कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। ये कितने हैं, 4 है। तो 3 की बात करें तो 3 कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, जो आप पढ़ते हैं जैसे बड़ा ऊ। मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके माइंड में सेट है, आपने बचपन में से पढ़ रखा। तो बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और फिर इनके ऊपर निकल जाएंगे तो बचा ए, आए, ओ, औ। ये क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। ठीक, 11 स्वर हैं। 11 को हमने 7 और 4 में डिवाइड किया है। 4 लघु स्वर या ह्रस्व स्वर हैं और 7 क्या हैं, दीर्घ और गरु स्वर है। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं हम व्यंजन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन की यदि मूल संख्या की बात करें तो मूल तो वो 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या जो है वो है 33। कितनी है, 33 है। 33 में भी इसके अंदर भी 3 डिवीज़न है। कैसे डिवीज़न है, पहला है स्पर्श व्यंजन। कैसा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। मतलब ये कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, मतलब इनको बोलते समय कहीं ना कहीं ये स्पर्श करते हैं। स्पर्श कितनी जगहों पर होता है, तो स्पर्श टोटल स्थान माने जाए तो स्पर्श के स्थान जो है वो 5 हैं। कभी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं केवल इंट्रो दे रहा हूँ कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। ठीक है, और स्पर्श से नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं स्पर्श होते हैं। फिर उसकी बात होती है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ये कौन से होते हैं,
ये आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। या रा ला वा एक लय में ही है और आपको बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। या रा ला वा ये कैसे अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। तो इसके लिए तो याद करें, इन 25 को मैं आगे बताऊंगा जब इनको पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे तब। फिर उसके बाद तीसरा आता है इसमें ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जैसे उसमें से समझ रहे हैं उष्मा टाइप में, मतलब इनको बोलते समय एक तरह की उष्मा निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी क्या है? 4 हैं। मतलब जब भी आप इनको बोलेंगे तो अपने मुंह के आगे हाथ करेंगे तो गर्म हवा निकलती है, जैसे शा, शा, सा और हा। ये कैसे होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा वर्ण के भेद। वर्ण को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वरों की बात करें तो स्वर की संख्याएं 11 हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 भेद हैं उनके, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसमें हमने बताया कि ह्रस्व जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, ऊ और री होते हैं। दीर्घ के बारे में मैंने बताया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनको भी 2 भाग में डिवाइड किया, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को हमने मूल दीर्घ स्वर कहा, और संयुक्त स्वर किसे कहा? ए, आए, ओ, आओ को कहा। प्लुत स्वर जो एक होता है, ये आप किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर बात होती है व्यंजन की। तो व्यंजन की संख्या मैंने बताई, मूल संख्या 33 होती है। कुल संख्या तो इनकी 39 है, लेकिन मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या इनकी 33 है। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया कहीं 5 मुंह के अंदर जगह होती है जहाँ पर ये स्पर्श होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन जो हमने सामने लिखे हुए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। फिर अभी कुल संख्या की यदि बात करें तो मूल संख्या की बात हो गई कि हाँ ये 33 होते हैं, इनके डिवीज़न बता दिए मैंने, 33 हो गए। टोटल 25, 4, 4, 33 हो गए। फिर कुल संख्या की यदि हम बात करें, अब ये कुल संख्या क्या है? कुल संख्या कितनी होती है इनकी? 39 होती है। तो 33 और 33 में 39 कितने बढ़ गए? 6 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 6 बढ़ गए। अब ये 6 कौन से बढ़ गए? तो 6 इसमें बढ़ गए संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। ये क्या होते हैं? ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, और इनकी संख्याएं कितनी हैं? इनकी भी संख्याएं 4 हैं। कितनी संख्याएं हैं? इनकी भी संख्याएं 4 हैं। फिर एक होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है? 2 है। इनकी संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन है 4। और यदि हम द्विगुण व्यंजन की बात करें तो द्विगुण व्यंजन कितने हैं? द्विगुण व्यंजन है 2। तो 4, 2, 6, और जैसे कि 33 हमने पहले पढ़ लिए, तो जोड़ के कितने हो गए? 39। ये कुल संख्या है। जब सवाल में मूल संख्या पूछता है तो आप बताएंगे 33, और कुल संख्या पूछता है तो 39। इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। व्यंजन्स को भी, जैसे स्वर को जैसे हमने इस्तेमाल किया है, स्वर को जैसे हमने भेदों में डिवाइड किया है, 3 भेदों में, वैसे ही हम इनको भी डिवाइड करते हैं व्यंजन्स को भी, जिसमें पहला है स्पर्श। स्पर्श जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहे हैं, इसीलिए स्पर्श व्यंजन का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये 25 हो गए। और फिर हो गया अंतस्थ व्यंजन। क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। इनको मैंने अभी बताया क्या होते हैं, यार अलावा ये हो गए। फिर ऊष्म व्यंजन, ये भेद हो गए। इनको अभी आपने जब मूल संख्या पढ़ी तो उसमें इन तीनों को ही आपने पढ़ा था, तो यही 3 भेद माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजन की 4 होती है। ठीक, तो आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। फिर क्लास को आगे नेक्स्ट डे बढ़ाएंगे, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। काफ़ी दिन बाद मैं आ पाया हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहे इस चैनल पे। तो चलिए, फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा नहीं कि प्लस स्वर क्या होता है, और पढ़िएगा जरूर, एक बार इसको रिवीजन जरूर करिएगा। जब एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा एक बार देख सकते हैं तो समझ में आएगा, और नोट्स चाहें तो अपने आप बना सकते हैं। बाकी कुछ आप लोगों के सवाल थे वो मैं आगे किसी और वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो फिर रोज़ 9 बजे मैं आता रहूँगा, ऐसे सर ने आपको बता रखा होगा, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, एक कहीं बीच में क्लास मिस हो सकती है क्योंकि हम लोग ड्यूटी पे हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग डेली आएंगे। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। ओके।